हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही सुंदर ढंग से सुंदर होंगे और बढ़िया से मन लगा कर से तैयारी करते होंगे और अगली बार निश्चित ही झंडा गाड़ देंगे और सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हिंदी का क्लास 10वीं के हिंदी का पद भाग लेकर आया हूँ। यह परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और इसका सबसे महत्वपूर्ण है कवि परिचय, क्योंकि कवि परिचय से ही सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। पद भाग का पहला पद में है का लेखक है गुरु नानक। गुरु नानक ने 2 गो पद लिखा था। पहला का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। और इसका मतलब हुआ कि राम नाम मतलब अगर हम इस संसार में जन्म लेते हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं तो इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। और दूसरा लिखे हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसी का ऑब्जेक्टिव लेकर आज मैं आया हूँ। आप लोग ध्यान से बारीकी समझेंगे और अपने अंदर उतारने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतारिएगा अपने अंदर उतना ही बेहतर होगा। मैं आज यह टारगेट का है, इसी को लेकर पूछा हुआ सब क्वेश्चन है उसी को लेकर सिर्फ आया हूँ। उसके बाद में जो सबसे बेस्ट होगा कि मतलब कि जो पूछने वाला होगा 2025 के एग्ज़ाम में वही लेकर आऊँगा। तो पहला तो थोड़ा सा कवि के परिचय हो जाए। पहला हम थोड़ा सा कवि परिचय दें। गुरु नानक का जन्म जो है लाहौर ज़िले के तलवंडी नामक गांव में याद रखिए, गुरु नानक का जन्म लाहौर ज़िले के लाहौर ज़िले के तलवंडी नामक गांव में 1400 याद रखिए 1469 में हुआ था। लाहौर के तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर के तलवंडी में हुआ था। अभी जहाँ उसका जन्म हुआ था गुरु नानक का, उसको हम ननकाना साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ननकाना साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ननकाना साहब कहा जाता है, जो अभी पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। याद रखिएगा, गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री था। कालूचंद क्या था? खत्री। कालूचंद क्या था? खत्री। याद रखिएगा। और इसके माता का नाम तृप्ता था। माता का नाम क्या था? तृप्ता। माता नाम क्या था? तृप्ता। याद रखिएगा, तृप्ता। माता का नाम क्या था? तृप्ता। एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने ही सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक ने सिख धर्म, कौन सा धर्म? सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। यानी कि इसी ने सिख धर्म का प्रारंभ किया था। सिख धर्म का गुरु नानक ने। ये सब ऑब्जेक्टिव है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की, जो मुस्लिम धर्म के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने यात्रा किया था। याद रखिएगा, वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोधी थे। गुरु नानक जो थे वर्णाश्रम और कर्मकांड के विरोधी थे। और कर्मकांड के विरोधी थे। ये सब चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद इसकी मृत्यु, गुरु नानक की मृत्यु 1539 में। जन्म कब हुआ था? 1469। जन्म कब हुआ था? 1469। और मृत्यु कब हुआ? 1539। मृत्यु कब हुआ? 1539। और वाहे गुरु कहकर प्राण त्यागे थे। क्या? वाहे गुरु। याद रखिएगा, वाहे गुरु। जन्म कब हुआ था? 1469। मृत्यु 1539। क्या कहकर? वाहे गुरु कहकर। क्या कहकर? वाहे गुरु कहकर। तो याद रखिएगा। और गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी, याद रखिएगा, पंजाबी और हिंदी क्या? पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में कविता लिखा था। किस भाषा में? पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में, एकदम याद रखिएगा। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक ने गुरु नानक की जो रचना थी उसका संग्रह एक जगह एकत्रित किया, क्योंकि उसका अलग अलग मतलब किताब में था, अलग अलग जगह पे था। इसीलिए उसका टोटल किताब का संग्रह पढ़कर जब गुरु अर्जुन देव ने
या सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। सिख के पांचवें गुरु। पहला गुरु कौन था? गुरु नानक। याद रखिए पहला गुरु कौन था? गुरु नानक। या पांचवा गुरु था गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। पांचवा गुरु कौन था? गुरु अर्जुन देव। सिख का पांचवा गुरु, पहला गुरु जिसने शुरू को किया था गुरु नानक। पांचवा गुरु कौन था? गुरु अर्जुन देव। इसी जगह एक चीज़ याद रखिएगा कि सिख धर्म का 10वां गुरु क्या कौन था? गुरु गोविंद सिंह, जो हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं, गोविंद सिंह। यह जो थे सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इसे ही सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आप लोग ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से याद रखिए। तो याद रखिए पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में जितने भी गुरु नानक का रचना था उसका गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से उन्होंने एक जगह एकत्रित किया। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से एक जगह एकत्रित किया। तो याद रखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब जो ग्रंथ है या सिख का पवित्र ग्रंथ, जैसे हम हिंदुओं का रामायण गीता पवित्र है, उसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्जुन देव ने कब लिखा था? उन्हें 1604 ईस्वी। 1604 ईस्वी। तो फिर गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। और मृत्यु कब हुआ था? 1539। यह सब चीज़ याद रखते रहिएगा। और गुरु नानक के रचना कौन कौन था? जपू जी। याद रखिएगा जपू जी। क्या? जपू जी। उसके बाद आशा दीवार। याद रखिएगा आशा दीवार। जपू जी, आशा दीवार। और रहीरास। उसके बाद सोहिला। यह सब एकदम याद। फिर से जपू जी, रचना क्या था? जपू जी, आशा दीवार, रहीरास। उसके बाद क्या था? सोहिला। याद रखिए यह 4 गो रचना प्रमुख थे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। अब ध्यान से देखते रहिएगा। इतना तो हम लोग जान गए। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव बनाने बिल्कुल मन लगेगा और जो भी ऑब्जेक्टिव बोलेंगे लगेगा कि यह याद। एक तो और थोड़ा सा याद रखिएगा क्या कि गुरु नानक का जो प्रथम, याद रखिए इस पाठ में गुरु नानक ने 2 पद संकलित किया है, 2 पद लिखा गया है। गुरु नानक के 2 पद लिखा। प्रथम पद में सच्चे हृदय से राम नाम का जप किया गया है। याद रखिएगा प्रथम पद में राम नाम का कीर्तन किया गया। राम नाम प्रथम पद। कौन पद? प्रथम पद में 2 पद है। याद रखिएगा 2 पद। गुरु नानक के कितने पद है? 2 पद। प्रथम पद में राम नाम का जप किया गया है। राम नाम के बारे में गुणगान किया गया है। किसके बारे में गुणगान किया गया है? राम नाम के बारे में। और दूसरा पद में गीता सुख दुख के बारे में, सुख दुख के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा पद में किया गया है सुख दुख के बारे में वर्णन किया गया है। एकदम याद रखिएगा किसके बारे में? सुख दुख के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या तो दंड कमंडल शिखासूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक से कविता से लिया गया? एकदम बिल्कुल आप पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़ें। यह किस पाठ से लिया गया? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसी पाठ से लिया गया है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया था? अभी तुरंत बोले गुरु नानक के प्रथम पद। आपको क्या बोले थे? प्रथम पद। प्रथम पद में राम नाम का गुणगान किया गया। राम नाम का गुणगान किया गया है। गुणगान किया गया है। किसका गुणगान किया? राम नाम का। और दूसरा पद में क्या कहा गया है? सुख दुख के बारे में। सुख, याद रखिए सुख और दुख। तो जब जैसे अभी पढ़ते देखिए 2024 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? 2024 का। तो याद रखिए किसका क्वेश्चन? 2024 का। 2024 से कहना है, हाँ 2024 का क्वेश्चन है। तो 2024 में जो कहा गया है, 2024 का क्वेश्चन है,
2024 का है, तो 2025 में ये पूछ सकता है कि गुरु नानक के किस पद में सुख दुख के बारे में बल दिया गया था, एकदम याद रखिएगा। तो सुख दुख के बारे में किस में, द्वितीय पद में। और राम नाम की कीर्तन किस में होगा, प्रथम पद। किस में, प्रथम पद। इसमें तृतीय पद तो है नहीं, इसको हम लोग ऐसे छांट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगला देखिए तीसरा, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया था। देखिए वही क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव ने कब किया था, अभी तुरंत बोले हैं। गुरु अर्जुन देव ने कब किया था, 1604 ईस्वी। कब किया था, 1604। अभी तुरंत चर्चा की कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469। मृत्यु कब हुआ था, क्या कहकर, वाहे गुरु कहकर 1539। और गुरु अर्जुन देव जो थे, उन्होंने गुरु नानक का जो संग्रह किया था गुरु ग्रंथ साहिब में 1604 ईस्वी में। कब, 1604 ईस्वी। एकदम याद करते जाइएगा आप लोग। अब कह रहा है कि तलवंडी वर्तमान में कहाँ है, अभी तुरंत बोले थे। तलवंडी कहाँ है वर्तमान में, पाकिस्तान में। ये क्योंकि लाहौर में है। तलवंडी कहाँ है, लाहौर में। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। तो एकदम याद रखिएगा, तलवंडी कहाँ है, पाकिस्तान में। आप लोगों को अभी तुरंत बताए हैं। अभी हाँ, ये फिर क्वेश्चन, वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोधी कौन थे। तो अभी तुरंत बोले वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोधी कौन थे, गुरु नानक। यह जो थे वर्णाश्रम कर्मकांड के विरोधी थे और निर्गुण का उपासक थे। निर्गुण याद रखिएगा, निर्गुण। एकदम अभी पूछ सकता है, निर्गुण का उपासक थे। वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोधी गुरु नानक थे, लेकिन निर्गुण का उपासक थे। किसका, निर्गुण। किसका, निर्गुण। एकदम याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी। तो गुरु नानक ने अभी आप लोग जान ही रहे हैं, शुरू में इसी का चर्चा किए थे। गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा में कविता थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ए और बी। उर्दू को इसने नहीं किया था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिख के पांचवें गुरु। सिख के पांचवें गुरु कौन है, तो पहला गुरु कौन है, गुरु नानक। अर्जुन देव कौन है, पांचवा गुरु अर्जुन देव। और 10वां गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ देगा कोई, जैसे 5वां गुरु पूछा 24 में फर्स्ट सेकंड, तो अगर 10वां गुरु पूछ देगा तो गुरु गोविंद सिंह। पहला गुरु कौन पूछ देगा तो क्या, गुरु नानक। एकदम याद रखते रहिएगा। ये क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन एकदम बनाना है बढ़िया से। अब कह रहा है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि राम नाम के कीर्तन पर किसने बल दिया था। तो राम नाम के कीर्तन किसने दिया था, गुरु नानक ने। किस पद में, प्रथम पद। किस पद में, प्रथम पद। दूसरा पद में क्या कहा गया था, क्योंकि गुरु नानक का 2 ही पद ना है इसमें। पहला प्रथम पद पर क्या, राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया था। दूसरा किस पर बल दिया गया था, सुख दुख पर, मनुष्य के सुख दुख पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ किसने बुलंद की थी। नारियों के उचित स्थान के लिए एकदम याद रखिए, गुरु नानक ने। नारियों के उचित स्थान के लिए किसने, गुरु नानक ने। तो आगे बढ़ते हैं। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो गुरु नानक ने कहा था, इसमें देखो कर्मकांड का विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, चारों धाम वो हमेशा कर रहे थे। चारों धाम जाने से नहीं, जब तक भगवान का नाम नहीं लीजिएगा तो कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए गुरु के ज्ञान, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुरु के ज्ञान। क्या हो जाएगा ऑप्शन, आंसर गुरु के ज्ञान। क्योंकि यह वो तो भयंकर विरोधी, कर्मकांड के भी विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और चारों धाम की यात्रा करने के लिए कहीं नहीं रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो गुरु नानक हमेशा कहते हैं, गुरु किसके बिना, राम नाम के बिना। तो हमेशा एकदम याद रखिएगा राम, क्योंकि राम नाम के बिना नक्शा कर रहा है, राम नाम के बिना। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है, बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीज़ आ गया, देखिए अगली बार पूछा है, अगली बार 24 में, देखिए एकदम 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 में हम लोग देख रहे हैं बढ़िया से। 24 में क्वेश्चन पूछा गया कि जपूजी, आस दीवार और सोहिला किसकी रचना है। तो अभी तुरंत बताए थे, जपूजी, आस दीवार, सोहिला और रहीरास। रही एगो छूट गया है, रही रास किसकी रचना है, गुरु नानक। किसकी, गुरु नानक। एकदम याद रखिएगा, किसकी रचना है, गुरु नानक की। किसकी रचना, गुरु अर्जुन देव थे, 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन थे, 5वें गुरु। गुरु अर्जुन देव कौन थे, 5वें गुरु। यह 5वें गुरु थे और यह प्रथम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है। किसके विचारों को, गुरु नानक के विचारों को, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग किया। क्या कहते हुए था, वाहे गुरु। क्या चीज़, वाहे गुरु। राम नाम का नाम नहीं लिए थे उस समय,
वाहेगुरु। इसीलिए सिख धर्म का सबसे पवित्र मंत्र वाहेगुरु है। वाहेगुरु याद रखिएगा, सिख धर्म का सबसे पवित्र मंत्र क्या है? वाहेगुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। देखिए 22-23 में पूछा, कब? 1604 ईस्वी। 1604 ईस्वी। किस ग्रंथ में? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, एकदम याद रखिए, किस में किया था? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो गुरु गोविंद सिंह किस में, कौन सा गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु। कौन थे? सिखों के 10वें गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? अभी तुरंत बोला, गुरु नानक के संग्रह का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो वाहे गुरु का कर, तो गुरु नानक ने जब प्राण त्यागे थे उसका संग्रह का था गुरु ग्रंथ सिंह नाम से प्रसिद्ध है। किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु। कब? 1604 ईस्वी। एकदम याद रखिए, एक ही चीज़ को याद रखिए, भूलिएगा नहीं, एकदम याद रखिएगा, भूलना नहीं है। इतना रटिए देंगे कि भूलने का अवसर ही नहीं आएगा। अब कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पद में किसकी आलोचना की गई है? तो राम नाम तो किसी की आलोचना की गई? तो राम कह रहा है कि अगर आप इस संसार में जन्म लिए हैं और राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो इस संसार में जन्म लेना है क्या है? बेकार है। तो इसका क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, संसार में जन्म लेते हैं, हम लोग बाह्य आडंबर में आ जाते हैं। बाहरी मतलब दिखावा, बाह्य आडंबर मतलब हुआ कि दिखावा, हम लोग दिखावा में आ जाते हैं। तो जैसे ही दिखावा में आ गए तो हम लोग क्या करते हैं कि भगवान का नाम लेना ही बंद कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बुढ़ापे में जाके लेते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो भगवान का नाम लिए। नहीं, हम लोगों को पहले से ही चाहिए कि बाहरी आडंबर को छोड़कर भगवान का नाम लें, ताकि हमारा जन्मांतर जो क्या हो जाएगा, जन्म से मुक्ति हो जाएगी और हमें मुक्ति मिल जाएगी और भगवान के शरण में चल जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो राम नाम तो वो कहिए रहे थे, आलोचना थोड़ी किए थे। गुरु ज्ञान का तो वो कहिए रहे थे करने के लिए, आलोचना करने के लिए नहीं बोले थे। रहिरास किसकी कृति है? देखिए फिर वही आगे, रहिरास जपू जी आशा दीदार और सोहेला किसकी रचना है? गुरु नानक की। किसकी रचना है? गुरु नानक की। याद रखिएगा, गुरु नानक की। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? अभी गुरु नानक जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किसके? निर्गुण। गुरु नानक जो वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोधी थे, वर्णाश्रम और कर्मकांड का क्या थे? विरोधी थे और निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन से कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा। सगुण नहीं, निर्गुण। निर्गुण किसे कहा जाता है? थोड़ा सा याद रखिएगा। निर्गुण, सगुण और निर्गुण में अंतर। भक्ति दो प्रकार के, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जिसमें भगवान को निराकार माना गया, भगवान का कोई आकार नहीं है। सगुण में भगवान को मानकर भक्ति करते हैं, उसको सगुण भक्ति कहा जाए। निर्गुण भक्ति उसको कहते हैं जिसमें भगवान को कुछ नहीं माना गया है, निराकार है, उसके बारे में वर्णन है, निराकार है, कोई आकार नहीं है भगवान का, उसको हम लोग निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग राम भक्ति धारा को नहीं फंस जाइएगा, निर्गुण भक्ति धारा एकदम याद रखिएगा। कौन सी भक्ति धारा? निर्गुण। देखो 20-21 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु आप लोग जानते हैं, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में। क्या कहकर? वाहे गुरु कहकर। क्या कहकर? वाहे गुरु कहकर। मृत्यु कब हुई थी? 1539। और जन्म क्या था? 1469। 1604 ईस्वी में क्या हुआ था? हाँ, गुरु अर्जुन देव ने क्या लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने क्या लिखा था बताइए? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ लिखा था। किसके विचारों को? गुरु नानक के विचारों को। चलिए एकदम याद रखिएगा। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। जन्म कब हुआ था? 1469 में। 1604 ईस्वी में। यही ईस्वी 3 ठो याद रखना, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति कहाँ से लिखी गई थी? याद रखिए, किसने लिखी थी? गुरु नानक ने। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और लिखा गया, जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाणी कब विष के समान हो जाती है? हाँ, वाणी कब विष के समान? जब इस संसार में जन्म लेकर हम लोग राम का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तब वाणी क्या हो जाती है? विष के समान। अर्थात क्या हो गया? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा करके नहीं, ज्ञान के बिना नहीं, भगवान के नाम के बिना। एकदम याद रखिएगा, एकदम
फंसाने वाला है। जैसे तो राम नाम के बिना, ज्ञान के बिना, तो याद रखिए कि इसमें फंस सकते हैं कि हम लोग क्या ऑप्शन मार सकते हैं, ज्ञान पे नहीं। वो राम नाम के बिना, हमेशा बोले थे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, मतलब इस राम का नाम अगर नहीं लेते हैं तो इस संसार में जन्म लेना क्या है, बेकार है। चलिए आगे। हाँ, इस पंक्ति का नाम बिखू खावे, और इस पंक्ति का नाम बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नहीं फलू माती भरवाना, तो उसी से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ननकाना साहब अवस्थित है, देखिए अभी देखिए क्या 22 में क्वेश्चन, देखिए 22 में भी पूछा है, 23 में भी और 24 में भी। ननकाना साहब कहाँ है, पाकिस्तान में, एकदम याद रखिए कहाँ है, पाकिस्तान में, क्योंकि लाहौर ना है, याद रखिएगा पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया, स्त्री, एकदम याद रखिएगा गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया, स्त्री को, एकदम याद रखिएगा गुरु नानक ने किसके सम्मान दिया, स्त्री को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमण के विरोधी में आवाज़ उठाई थी, एकदम याद रखिएगा इसका। हाँ तो क्या हो, गुरु नानक, क्या हो जाएगा आंसर इसका, गुरु नानक। पहले गुरु नानक ही ऐसे पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमण के विरोध में आवाज़ उठाई थी। विदेशी आक्रमण उस समय जब हुआ था तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, गुरु नानक देव ने ही। अब देखिए अगला क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने के लेखक कौन थे, कौन है, तो गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु नानक ने 2 पद लिखा था, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए आगे बढ़ते। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, तो याद रखिए गुरु नानक का जो कथन है किसके से मिलती है, तो किससे मिलती है, कबीरदास से, क्योंकि कबीरदास भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, और गुरु नानक भी किसके भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा, इसीलिए इसका कबीरदास से मिलती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 1469। मृत्यु कब हुई थी इसका, 1539। क्या कहकर भाई गुरु का, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी कहाँ हुआ था, तलवंडी, लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ननकाना साहब कहते हैं। और यह अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, कहाँ है वर्तमान में, पाकिस्तान में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, फिर वही देखिए कहाँ हुआ था, तलवंडी लाहौर में, कहाँ हुआ था, तलवंडी लाहौर में। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, कालूचंद खत्री। माता का नाम क्या था, तृप्ता। माता नाम क्या था, तृप्ता, याद रखिए माता का नाम क्या था, तृप्ता। पिता का नाम कालूचंद खत्री, कालूचंद खत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ वो भी देखिए क्वेश्चन है ये, माता के नाम क्या था, तृप्ता, क्या था, तृप्ता। पिता का नाम क्या था, कालूचंद खत्री, और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी, सुलक्षणी, एकदम याद रखिए पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। फिर से, तो पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए 31 नंबर वही क्वेश्चन है, सुलक्षणी कौन थी, गुरु नानक की कौन थी, पत्नी। गुरु नानक की कौन थी, पत्नी, कौन थी, पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है, ओहो थोड़ा सा मिस हो। गुरु नानक के पद किस में, तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, एकदम याद रखिएगा। गुरु नानक के पद किस में संकलित हैं, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, क्योंकि पंजाबी कवि थे। पंजाब में ही देखिए याद रखिएगा, पाकिस्तान जो है उसमें भी पंजाब का प्रांत कुछ चल गया है, आधा पंजाब पाकिस्तान में गया, आधा पंजाब भारत में है। तो इसलिए अब बहुत सारे सिख पंजाब में भी हैं, बहुत सारे सिख भारत में भी। पंजाब मिश्रित भाषा एकदम याद रखिएगा। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, तो अभी तुरंत बोले थे, गुरु नानक के जन्म स्थान क्या कहते हैं, ननकाना साहब। कहाँ है, तलवंडी लाहौर में।
अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469, मृत्यु कब? 1539। भूल गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। क्या था? सुलक्षणी। क्या था? सुलक्षणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा के में कविताएं लिखे थे? गुरु नानक ने पंजाबी के अलावा और किस भाषा में? पंजाबी के अलावा और हिंदी भाषा में कविता लिखी थी। पंजाबी और हिंदी दोनों, पंजाबी और हिंदी। किस भाषा में? पंजाबी और हिंदी, ये दोनों भाषा मुख्य रूप से था। पंजाबी और क्या था? हिंदी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा दीवार किसकी रचना था? आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की। कौन कौन? फिर से बोलते हैं। क्या था? जपू जी। क्या था? जपू जी। इसका रचना गुरु नानक का रचना क्या था? जपू जी, आशा दीदार, आशा दीवार, रही रास, रही रास, और क्या था? सोहिला। क्या था? सोहिला। एकदम ये सब याद रखिएगा। क्या था? सोहिला। फिर से देखिए, कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? गुरु नानक किस धर्म का? सिख धर्म का। यह प्रथम गुरु थे सिख धर्म का प्रवर्तन। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट में बताइएगा। आज बस यहीं तक रखते हैं। अब अगले दिन आप लोगों को अगला दूसरा अध्याय, पद भाग का दूसरा अध्याय जो रसखान के द्वारा लिखा गया है, उसी को लेकर आएंगे। तो आज यहीं भर रहते हैं। धन्यवाद।